समाज सुधारकों की रही है। देश को एक नया संदेश देने वाली धरती रही है। आज वहां पे हताशा निराशा क्यों है? जहां के नौजवानों ने देश की स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया हो, वहां का नौजवान रोजी और रोजगार के लिए प्लान करने के लिए क्यों मजबूर है? हताश और निराश क्यों बैठा हुआ है? 10 वर्षों का कार्यकाल दिया था बंगाल की धरती ने दीदी को, लेकिन ममता दीदी, आपकी सहानुभूति कहीं नहीं दिखती है यहां के युवाओं के प्रति, यहां की बहन बेटियों के प्रति, यहां के किसानों के प्रति, यहां के विकास के प्रति। हां, आपकी सहानुभूति दिखती है। वह सहानुभूति है टीएमसी के गुंडों के प्रति, जो बंगाल के प्रत्येक नौजवान को छीनने का कार्य कर रहे हैं, किसानों के हक को छीनने का कार्य कर रहे हैं, बंगाल के अंदर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। और जब भी भारत के अंदर विकास के एक नए संदेश को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जब भी धरती पर उतारने की बात आती है, तो आपके द्वारा और टीएमसी के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सीएए कानून के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सीएए को लागू करने के लिए जब कानून बनाया गया, तो भाइयों बहनों, उस समय जो आंदोलन हुए थे, जो हिंसक वारदातें हुई थी, टीएमसी के लोग हिंसा को भड़काने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीए की हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चस्पा किए और उन्होंने अगर कहीं सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से करने का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की भेंट है सरकार, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ममता दीदी को तो इन दंगाइयों में टीएमसी का वोट बैंक नजर आता है। हमने दंगाइयों में वोट बैंक नहीं देखा, हमने दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया, उस संपत्ति की भरपाई उससे की। उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। माटी की बात करने वाली दीदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं देने देती है। बंगाल की माटी को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने का कार्य करती है दीदी। जितना पैसा मोदी जी विकास के लिए भेजते हैं,
राज्य सरकार उस पैसे को या तो लगने नहीं देती है या टीएमसी के गुंडों में बंदर बांट कर देती है। जनता ठगी हुई महसूस करती है। यहां का मानुस अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और यही कारण है बंगाल के अंदर जहां कहीं भी हम जा रहे हैं एक ही अभिवादन का शब्द निकल रहा है और वह शब्द है जय श्री राम का। बंगाल के अंदर जहां कहीं जा रहे हैं एक ही शब्द है और वह शब्द है जय श्री राम का। भाइयों बहनों, बंगाल एक बार फिर से अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है और मैं यही कहना चाहता हूं कि दीदी आपने तो 10 साल पहले परिवर्तन की बात की थी। ये परिवर्तन कहां है? ये परिवर्तन तो कहीं है ही नहीं, सब खो गई। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। आज बंगाल के अंदर मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर दीदी की सरकार 10 वर्षों से है। गरीब को मकान नहीं मिला, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ नहीं मिला, गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा नहीं मिली, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4 वर्ष से, 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का सुविधा का लाभ मिला है। 1,57,00,000 गरीबों को एलपीजी का निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हुआ है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। और भाइयों बहनों, 14 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन की सुविधा नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उपलब्ध हो रही है। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था कश्मीर से आतंकवाद समाप्त करेंगे, आर्टिकल 370 समाप्त हो गई है। बंगाल का नौजवान, चापदानी का नौजवान आज जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है। अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दे दिया है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था, लेकिन मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं। 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2 मई के बाद
सोनार बांग्ला के सपने को साकार करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करना है। इसके लिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि दोसरा में बंगले होबे एताचार सर्वोनाश इबार बांग्ला सुदई हो अनारोयन और विकास। आप सबसे यही अपील करने के लिए आए हैं। अब गुंडागिरी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कानून का राज होगा, हर नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। बेटियों की यूजी से लेके पीजी तक की, केजी से लेके पीजी तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं, इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के गरीबों के लिए अपनी योजनाओं को लेकर के आई है और उन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आज आपके बीच में है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रुझान में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत की ओर आगे दिखाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले 5 चरणों के चुनाव के लिए आप सभी तैयार होइए। एक एक वोट कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाना चाहिए और श्री दिलीप सिंह को चापदानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, कार्यकर्ताओं की टीम को साथ लेकर के कार्य करने का जज्बा रखते हैं। डबल इंजन की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो विकास कई गुना बढ़ेगा और कई गुना विकास के लिए श्री दिलीप सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाने के खिलाफ चर्चा करने के लिए आया हूं। श्री दिलीप सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। इधर 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 दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे।